अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हमने डेंसिटी फंक्शन ड्राइव करना है। वैसे तो हमने डेंसिटी फंक्शन बहुत सी जगह पे यूज़ किया है, लेकिन अभी तक हमने डेंसिटी फंक्शन ड्राइव नहीं किया। तो आज हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ काइस्क्वायर मेरे पास इक्वल है 1/2 की पावर न्यू बाई टू गामा फंक्शन ऑफ n/2 काइस्क्वायर की पावर n/2 -1 e की पावर माइनस काइस्क्वायर/2। अब जब हमने पहले यूज़ किया था ना, वहाँ हमने रैंडम वेरिएबल यूज़ किया था x और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यूज़ किया था न्यू। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं काई स्क्वायर और जो डिग्री फ्रीडम हम ले लेते हैं n। अब अपनी मर्ज़ी है, क्वेश्चन के हिसाब से आप जो मर्ज़ी ले लें कि अगर आपने वेरिएबल आपका क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है तो आप x ले लें, वेरिएबल अगर आपका काई स्क्वायर यूज़ हो रहा है तो काई स्क्वायर ले लें। और सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसी तरह है, अगर आपका क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू है तो आप न्यू ले लें, अगर n है तो n ले लें, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी हमारे पास लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। हम इसको ड्राइव करेंगे, पहले इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव किया हुआ है। तो हम एक और तरीके से भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी डेरिवेशन होती है वो इसी तरह ही होती है। अगर आपने यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है तो आप इस पैटर्न से भी कर लेते हैं, और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ड्राइव करना है डेंसिटी फंक्शन तो हम इसी मोमेंट यानी कि इसी पैटर्न को हम लेके चलेंगे तो आगे हमारा ड्राइव होगा। अब हम जानते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे x यानी कि रैंडम मेरे पास काई स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे काई स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास काई स्क्वायर जो हमारे पास, अगर हम डेफिनेशन देखें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास काई स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है z के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी सम जेड आई स्क्वायर। अब हमारे पास ये समेशन की फॉर्म में है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी Z1 का स्क्वायर टी Z2 का स्क्वायर अप टू सन ई की पावर टी ZN का स्क्वायर। तो मेरे पास अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो यानी कि समेशन की फॉर्म में हो तो हम उसको प्लस यानी प्लस की फॉर्म में तो हम उसको समेशन में लिख लेते हैं। अब मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रोडक्ट का साइन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पाई आई इक्वल्स टू 1 से n ई की पावर टी जेड आई स्क्वायर। ये मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी जेड आई स्क्वायर। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास ये z का फंक्शन है, यानी कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी जेड स्क्वायर एफ ऑफ जी डी जी। अब हमारे पास एफ ऑफ जी किसके इक्वल होता है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। यह हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। अब मेरे पास जो पहले था वो फंक्शन वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी जेड स्क्वायर 1/√2 पाई ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी सी। अब मेरे पास ई का फंक्शन यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने इसको इकट्ठा करके लिख लिया। जी स्क्वायर में इसमें मेरे पास कॉमन था तो मैंने जी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर आ जाएगा टी माइनस 1/2। नेक्स्ट में मेरे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 पाई। यहाँ मैंने 2 का एलसीएम लेके तो बाहर कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा जी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 डी जी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि आ जाएगा 1/√2 पाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2t जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी जी। अब मेरे पास ये फंक्शन, अब अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें ना तो मेरे पास डायरेक्ट ये होगा, यानी कि ये जो मेरे पास पार्ट है ना इसको मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। आ जाएगा 1/√1 माइनस 2t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी √1 माइनस 2t √2 पाई ये वाला और ये साथ ये टर्म डी जी, यानी कि हमने इस वक्त ये टर्म मल्टीप्लाई भी करवाई है और ये टर्म डिवाइड भी किया। और हम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ कि हमारे पास फंक्शन अगर इवन में हो तो हम उसको लिख लेते हैं 1 के इक्वल। तो अगर यानी कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो ये पूरा पार्ट है ना हम इसको 1 के इक्वल भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने नहीं करना, इसकी डेरिवेशन भी आपको बता देती हूँ कि ये सारा मेरे पास जो पार्ट है ये कैसे 1 के इक्वल हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, मैंने ये टर्म यहाँ पे पिक कर ली। अब मैंने बताना है कि मैंने इस टर्म को कैसे 1 के इक्वल किया था पुट। तो अगर आप चाहें तो ये पूरी यानी कि जो हमारे पास डेरिवेशन आई है तो उसमें लिख सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि कैसे 1 के इक्वल आया था। ये मेरे पास टर्म थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 पाई ई की पावर -1 माइनस 2t जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी जी।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टर्म थी, तो मैंने इसको 0 से इन्फिनिटी कर दिया और साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया। 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 बाई -1 - 2t z²/2dz। अब जो मेरे पास ये टर्म थी ना, ये सारी टर्म, इसको मैंने इक्वल कर दिया v के, लेट कर लिया, सॉरी ये जो मेरे पास z²/2 वाली टर्म थी ना, इसको लेट कर लिया v के इक्वल। तो लेट कर लिया v मेरे पास इक्वल है z²/2, z² आ जाएगा मेरे पास 2v के इक्वल, और z मेरे पास आ जाएगा √2v। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2z/dz और 2dv, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास dz, ये यहाँ से dz की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो dz मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2v, ये सॉरी dv डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ से डी मेरे पास इक्वल आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय जी, तो जी की वैल्यू मेरे पास ये √2v। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने इसी क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया, तो मेरे ये इसी क्वेश्चन में, तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √2 पाई 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻1 - 2t, z² डिवाइड बाय 2 की जगह मैंने z² की वैल्यू मेरे पास क्या थी यहाँ पे 2v डिवाइड बाय 2, और dz की वैल्यू मेरे पास आ रही थी डी वी डिवाइडेड बाय √2v। 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा, अगर इसका मैं रैशनलाइज करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय √π 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻1 - 2t, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा v, और ये मेरे पास आ जाएगा v⁻⁻1/2 dv। अच्छा मेरे पास ना इसको मैंने सोल्व किया, ये मेरे पास √2 और √2 मेरे पास आ जाएगा 2 का √2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये सारी टर्म मेरे पास यहाँ पे कैंसिल होगी। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 अच्छा ये मेरे सारा ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने ना गैमा फंक्शन बनाना, तो गैमा फंक्शन में हमारे पास हम क्या करते हैं, ई की पावर मेरे पास जो वैल्यू होती है वो सारी टर्म है मेरे पास यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास v की पावर -1 यानी कि पावर को छोड़ रहे हैं, अभी v तो मेरे पास है, मेरे पास 1 - 2t नहीं है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 1 - 2t से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, और साथ जो यहाँ पावर होती है ना वो पावर भी साथ आएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 2t की पावर -1/2, 1 - 2t की पावर -1/2 और v की पावर -1/2 dv। तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर -1 - 2t v। इस टर्म को मैंने इकट्ठा कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा v 1 - 2t की पावर -1/2। अब देखें ये टर्म जो थी वो मेरे पास यहाँ तो बन गई, अब मैंने इस टर्म को यहाँ भी बनाना, इसके साथ भी बनाना, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1 - 2t की पावर -1/2 -1। ओके मेरे पास ये जो टर्म थी ना 1 - 2t की पावर -1/2, इस ये रकम मैं यहाँ तो ले आई, लेकिन पावर को -1/2 का हम लिख सकते हैं 1/2 -1, तो मैंने यहाँ वो कर लिया। तो मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √π 0 से इन्फिनिटी e की पावर -1 - 2t v, और साथ आ जाएगा 1 - 2t v की पावर 1/2 -1। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 की 1 - 2t की पावर 1/2, और साथ dv के साथ मुझे मेरे पास ये माइनस में टर्म थी ना, कि ऊपर आके मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा dv के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म। अब मेरे पास तकरीबन यहाँ पे फॉर्म बन चुकी हुई है, ई की पावर में जो फॉर्म है वो यहाँ भी है मेरे पास और साथ यहाँ भी है, तो मेरे पास ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको यहाँ पे बाहर ले आऊँगी। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √π √1 - 2 to 0 से इन्फिनिटी e की पावर -1 - 2t v 1 - 2t की पावर 1 - 2t v की पावर 1/2 -1, और साथ ये भी आ गए। अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं, गैमा में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आती है, तो हम लिख देते हैं कि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2। तो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 मेरे पास इक्वल होता है √π, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 मेरे पास इक्वल होता है √π के, तो √π से कैंसिल आ जाएगा, तो वहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √1 - 2t। इसीलिए मैंने वहाँ पे जब पीछे मैंने किया था वहाँ पे मैंने जो मेरे पास वहाँ वैल्यू थी तो वहाँ मैंने लिखा था 1 डिवाइड बाई √1 - 2t, और जो मेरे पास पूरा फंक्शन था ना मैंने उसको 1 लेट कर लिया था। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने ये पूरी डेरिवेशन करनी है तो कर ले, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी। अब जो मेरे पास ये वैल्यू आई ना, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो मेरे पास आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल आ जाएगा पाई i = 1 से n 1 डिवाइड बाई √1 - 2t। तो अगर इसको यानी कि n टाइम्स लिखूँ मैं
तो ये मेरे पास अभी है ओके, ये मेरे पास है 1/1 - 2t⁻n/2। अब मेरे पास यहाँ पे था तो ये 1/2, तो मैंने n/2 क्यों लिखा? जब मैंने इसको ओपन किया ना n टाइम्स, तो मेरे पास n/2 के इक्वल हो जाएगा। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इसको मैं होल लिख सकती हूँ 1/1 - 2t⁻n/2। इसको अगर मैं सेपरेट करूँ यानी कि इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस टी को इधर आके इनके 2 को नीचे लिख सकती हैं t/1/2। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम ना ये अपना याद रखना है, जो हमारे पास गैमा फंक्शन है ना एक, इसकी यानी कि टाइप 3 है कोई, तो इसको आपने बस जस्ट याद रखना है कि ये क्या है। अब हमारे पास गैमा फंक्शन है, उसका डेंसिटी फंक्शन मेरे पास ये है और उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये है। हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं लिखी हुई, जस्ट हमने इसको याद करना है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है। ये हमारे पास मिलता जुलता है कार्स्केड डिस्ट्रीब्यूशन से की तरह। याद है हमने ये पीछे अभी हमने ड्राइव किया था ये 1/1 - t⁻1/2 और n/2। तो ये भी तकरीबन इसी तरह ही है ना, ये मिलता जुलता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे पिछली क्वेश्चंस के साथ। कंपेयर करके हमारे पास देखें, अगर हम कंपेयर करें, ये देखें यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ मेरे पास p है और यहाँ मेरे पास n/2 है। तो अगर कंपेयर करें तो p मेरे पास इक्वल आ जाएगा n/2 के, और यहाँ पे मेरे पास a था और यहाँ मेरे पास था 1/2, तो मेरे पास a इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब हमारे पास जो ये डेंसिटी फंक्शन था ना, हमने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि इस सारी टर्म को ना यहाँ पुट कर देना है। तो a मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 की पावर n/2 गैमा फंक्शन ऑफ n/2 x की पावर n/2 - 1 e की पावर -2। अब ये मेरे पास था 1/2 माइनस ऐसे ही, और x मेरे पास यानी कि रैंडम वेरिएबल हमने क्या लिया था chi², तो इसलिए मैंने यहाँ पे chi² लिख दिया। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तकरीबन तो हमारे पास फॉर्म बन ही चुकी है। तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ chi² मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 की पावर n/2। कहाँ है ये टर्म मेरे पास इधर डिवाइड हो रही थी 1/2 की पावर n/2, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आई। ये हो गया 2 की पावर n/2 गैमा फंक्शन ऑफ n/2 x की पावर n/2 - 1 e की पावर -2। तो ये मेरे पास डेंसिटी फंक्शन इसका ड्राइव हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।